Burası Türk अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं जा रही हूँ बाहर अपने भाई और मम्मा के साथ लंच के लिए। सो आए आप लोग को भी लेकर चलती हूँ एंड आपको भी सब कुछ दिखाती हूँ। लेट्स गो। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है एंड लेट्स गो। इतनी गर्मी है। हाय से हाय। बहुत ज़्यादा गर्मी। गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तंदूर में बैठे हुए हैं, गाड़ी में नहीं। ज़रफ़ाम, कैन यू गो देयर एंड ओपन द गेट। अब हम मम्मा का वेट कर रहे हैं, वो आती हैं तो हम चलते हैं। दोनों मम्मा का वेट कर रहे हैं और हम गाड़ी में जो है सड़ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। इवन मैंने एसी भी लगा दी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा कि गाड़ी थोड़ी थोड़ी सी ठंडक हमें महसूस हो एसी की, क्योंकि बहुत गर्मी है, गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है। तो ये मेरा आज का अबाया है and the white part of the dress. लोगों ने, मेरी मामा ने भी मुझे डिच कर दिया है और वो मेरे साथ बैठने के बजाय वो मेरे भाई के साथ बैठ गई हैं पीछे, और मैं यहाँ पर अकेली ड्राइवर बन के ड्राइव करूँगी। लेट्स गो। हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। तो पहनाना। सो लेट्स गो। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास बच्चों के लिए पार्क भी है यहाँ पर, और बिल्कुल सामने ही बीच है, और वो वहाँ पर जो है कॉर्निश है। एंड ये है वो टर्किश रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रही थी। चले जी, तो मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं यहाँ पे। ये जो आप कुर्सियों के कवर्स देख रहे हैं, ये पहले बिल्कुल जो है वो टर्किश का जो कल्चर है वो बिल्कुल उसी से ही, मतलब वो वही ही था टू बी ऑनेस्ट। और इवन ये बिल्कुल वही था। अब इन लोगों ने बिल्कुल रेड कर दी है। आई डोंट नो कि ये रेड भी रहते हैं टर्किश, मुझे नहीं पता कि ये रेड भी रहते हैं, शायद होते होंगे। तो हमारा मेन्यू जो है आ चुका है और हम देखते हैं कि हम क्या ऑर्डर करने वाले हैं। सो एंड हमारा समय प्लान था कि हम सिटी सेंटर जाएंगे, लेकिन मैंने मम्मा से कहा कि चलें टर्किश रेस्टोरेंट चलते हैं। तो लेट्स सी कि हम क्या ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो मेरी मामा ने मेरी पिटी पिटी कर देनी है। ये किसी मेन्यू सो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर एक हाफ़ चिकन एंड एक हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर पिज़्ज़ा चिकन, क्योंकि ज़रफ़ाम लगा फ़िश थे। हम जब यहाँ पर नाश्ते के लिए आते हैं तो हम ज़्यादातर ये अज़ीज़ा खाते हैं। मैं इंशाल्लाह कभी फिर आऊँगी और आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी इसका। जब हम पहली बार ओमान आए थे तो हम इसी रेस्टोरेंट आए थे एंड तब से ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मैं कभी भी आ सकती हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए एंड डिनर के लिए। एक तो ये बिल्कुल कॉर्निश के ऑपोजिट है, आपको सामने समंदर दिखता है, तो इसका व्यू भी बहुत अच्छा है जब आप खाते हैं। एंड आपको बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा होता है एंड आप इंजॉय करते हैं उसको। या यू कैन टेक दिस, थैंक यू। पूछे कि सोहार में कौन सा रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट है, तो मेरे ख्याल से ये वाला बेस्ट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका पूरा नाम है वर्दात अल फतह टर्किश रेस्टोरेंट। आई होप मैंने सही से प्रोनाउंस किया है इसे। एंड ये मुझे क्यों पसंद है, एक तो इनका जो टर्किश कल्चर है वो थोड़ा सा ये लोग यहाँ पर लाते हैं, एंड दूसरा इसका व्यू बाहर आप लोग देख सकते हैं कि एक मिनट में शो यू, वो आप लोग देख सकते हैं वो सामने ब्लू जो आपको नज़र आ रहा है वो समंदर है, एंड ये बाहर बिल्कुल हमारी गाड़ी खड़ी है। सो आपके लिए प्लेस है, आप अंदर भी बैठ सकते हैं। जो फैमिली ओपनली नहीं बैठना चाहती उनके लिए ये जगह है।
एंड दिस, और आगे भी और बहुत ज़्यादा जगह है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ़िश है। उधर जो है उन लोगों ने बर्ड्स भी रखे हुए हैं अपने लिए, ताकि मतलब ये अच्छा सा दिखे। एंड वो ज़्यादातर वहाँ पर मर्द हजरात बैठते हैं और यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज़ बैठती हैं, लेकिन अगर फैमिली ने साथ में बैठना हो तो वो लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। एंड मुझे जो है ये पार्ट अच्छा नहीं लगता फ़िश का, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर आते हैं ये मतलब तब से ही है, लाइक मतलब बहुत टाइम हो गया इनको। एंड मुझे इतना अजीब लगता है कि मतलब ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और इसी एक जगह पर ये लोग हैं। तो जी हमारा हाफ़ चिकन है, इसके साथ इन लोगों ने ये टमाटर और अनियन को भी फ्राई किया ये फ्राई किया मम्मा, स्टीम, और वो चिली, एंड वो हमारा चिकन पिज़्ज़ा एंड hummus एंड ये खुबस है। ये जो है हमारा चिकन है, ये थोड़े से फ्राइज है इसके पास, और ये हमारा चिकन है उन लोगों ने चिली। ये अच्छे से मैंने दिखा पाई आपको, क्योंकि आधा मेरा भाई ले लिया उसने, क्योंकि वो वेट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। इसके साथ इन लोगों ने हमें hummus दिया है। Wow, look at this. Oh my god, sorry. Look at this pizza. The green part that looks like the McDonald's logo. I need to sit and eat. I'm so short. Much better. मेरे रिएक्शन से पहले आप लोगों ने मेरे भाई का सुन लिया है, तो आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना मज़े का है इनका ये पिज़्ज़ा। सो अब हम ज़रा अपना चिकन देते हैं थोड़ा सा। Mama, cut a piece. उसको हमने लेना होता है hummus के साथ। इतना मज़ेदार है ना ये, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना सॉफ्ट है ये, और थोड़ा सा क्रंची भी है ये। जब ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो वो इतना मतलब बहुत अजीब सा दिखता है, बट ये सॉफ्ट और क्रंची दोनों है, और इतना जूसी है, यू कैन सी इट। अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ बगैर कैमरे के, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। And look at the clock there. चला मस्ट ट्राई है आपका, आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है। I also want to open. First shake it and then this. Burası Türk Radikası. Buyurun gelin, baş tacısın, ahlan sahlan. Bes, hoş geldiniz. यहाँ पर इस भाई को बोला कि मुझे तुर्की बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आप टर्किश में अपने लोगों के लिए कुछ बोले, और उन्होंने कुछ बोला मुझे समझ भी नहीं आया। और ये उनके भाई के रेस्टोरेंट है जो तुर्की में है। अगर आप लोग को दिख रहा है तो इसको ज़रूर फॉलो करें और यहाँ पर विज़िट भी करें, और फिर मुझे भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये। इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तुर्की, मुझे नहीं पता 10 साल बाद जाऊँगी कब जाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक दिन तुर्की ज़रूर आऊँगी। जो हमारा चिकन था वो सिर्फ 2 रियाल का था, और जो हमारा पिज़्ज़ा था वो था हमारा कितना, वो हमारा था 1.5 रियाल का, और जो कोल्ड ड्रिंक थी वो सिर्फ 300 पैसा का था। जो टोटल हमारा सिर्फ 4 रियाल 100 लगा है। बहुत रीज़नेबल प्राइस है, उनका खाना बहुत मज़े का होता है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। ओके सो हमारा खाना पीना हो गया, और अब मम्मा कह रही हैं कि सलान पार्क चलते हैं, और वहाँ पर कोई जामुन वगैरह है तो वो लेके जाते हैं। चलिए लेट्स गो। ये सलान पार्क है, और ये अब यहाँ पर इस पर काम हो रहा है, सो बंद ही है फ़िलहाल। तो पता नहीं ये लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा बचपन इन्हीं पार्कों में गुजरा है। Wait, Mama. We know this park, right? Yeah. What the hell? There's milk bars everywhere. What? What is going down there? What? Why is there milk
look at the view. Maybe they're making something. Oh, Mama. They're making something. You want me? Oh, this is. See, they're adding a home over there. आ चुके हैं सलान के इस साइड पर। ओके साहब, ये गाड़ी देखें। हाँ राइट, सो ये गाड़ी देखें आप। और ये रात को ये सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। इन जगहों की जो खूबसूरती है ना, वो ज़्यादातर रात को ही होती है, लेकिन ये समंदर वगैरह, इसकी जो खूबसूरती है वो दिन को ही होती है। लेकिन ये बाकी चीज़ें, ये कैबिन वगैरह, इनकी रात को ही खूबसूरती होती है, लाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम फ़िलहाल सलान के इस साइड पर हैं। तारी नहीं, अभी आपको कितना फिजूल सा लग रहा होगा कि ये क्या चेयर्स रखी हुई हैं, लेकिन इसका जो मज़ा है ना वो रात को ही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे लाइट्स वगैरह लगे होते हैं। सब इतनी गर्मी है ना, ओ माय गॉड। ये अच्छे खासी पक्की जगह थी, पता नहीं क्या करते हैं। वो आप लोग को सामने दिख रहा है, वो रेडिसन ब्लू होटल है। तो अभी जो मम्मा कह रही है वो उस जगह पर है जहाँ पर हॉर्स वगैरह खड़े हुए थे। वो तो हम क्रॉस करके आ ही गए, अभी हमें दोबारा पैदल इतना जाना होगा, और वो भी गर्मी में। मैं भूल गई, मतलब मैंने अपने हाथों पर सन ब्लॉक नहीं लगाया, बस चेहरे पे लगा के आ गई। तो मम्मा ने पापा को कॉल किया और उन्होंने बोला कि जामुन इस साइड पे नहीं, जामुन उस साइड पर है, और ये बहुत कम डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन उधर है वो, तो उधर हमें जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम जाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी है, मैं तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा मेरा जाने को। पता नहीं क्या कौन सा आइडियाज़ आते, इतनी धूप में कौन पार्क आता है जामुन के लिए। हाँ भय है मुझे क्या खासा। ओह अल्लाह, तो हम जा रहे हैं सीधा घर। एंड उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।